हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ओयूज को कैसे क्रिएट किया जाता है और नेस्टिंग ऑफ ओयूज क्यों किया जाता है। तो ओयू से जैसे कि आप समझते होंगे कि ओयू का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाने के लिए आप स्टार्ट पे जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाएं और यहाँ से यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करें। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्नैप इन ओपन हो जाएगा। आप king.jst में नया ओयू क्रिएट करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करने के लिए इस डोमेन को राइट क्लिक करें और न्यू में जाके यहाँ से ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को सिलेक्ट करें। कुछ भी आप अच्छा सा नाम दें। तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाने का हमारे पास जो 2-3 रीजंस होते हैं। एक तो कि मैं डेलीगेशन करना चाहता हूं, तो डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल अगर आप करना चाहते हैं, आप किसी और यूजर को कोई अथॉरिटी देना चाहते हैं ताकि वो कुछ स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म कर सके, जैसे कि यूजर्स को पासवर्ड रीसेट करना या इस तरीके के टास्क, तो आप ओयूज या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा जो टास्क होता है कि हम इन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के ऊपर जीपीओस को लगा सकते हैं, यानी कि ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स पे ये पॉलिसी लगे तो मैं उसको एक ओयू के अंदर रखूंगा और ओयू के ऊपर जीपीओ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट अप्लाई कर दूंगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की नेस्टिंग हम करें, तो उसके लिए आप इस ओयू को या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को राइट क्लिक करें और न्यू में जाके यहां से एक और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसका नाम रखता हूं सेल्स यूजर्स। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे जितने भी यूजर्स होंगे सेल्स के उनको यहाँ पे रख सकता हूं और सेल्स यूजर्स पे एक टाइप की पॉलिसी लगा सकता हूं। और इसके अंदर भी अगर आप मैं एक और ओयू बनाना चाहते हैं तो दोबारा से वही प्रोसेस है। इस बार अगर आप यूजर्स के लिए ना बना के कंप्यूटर्स के लिए ओयू बनाना चाहते हैं तो सेल्स कंप्यूटर्स ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप नेस्टिंग कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर तो ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर क्रिएट करें, या फिर दूसरा स्ट्रक्चर आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि हम सिटी वाइज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे ऐसे ही करना होगा। मान लीजिए ये king.jst है, हर सिटी के लिए एक ओयू क्रिएट कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। मान लीजिए एक दिल्ली आपने ले लिया और एक आप इसी तरीके से ओयू मुंबई ले सकते हैं और अलग अलग सिटीज के हिसाब से भी। तो आप दो तरीके से इस तरीके से स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन ओयूज के अंदर भी आप ओयूज क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये दिल्ली है, तो दिल्ली में अगर आप कोई एक पर्टिकुलर एरिया या रीजन्स के अकॉर्डिंग या डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहते हैं, नॉर्थ के लिए नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आप लिख सकते हैं। तो देखिए एक स्टेज हमारा और नीचे चला गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ ओयूज या नेस्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के दो मेन पर्पस हैं। एक तो आप डेलीगेशन करना चाहते हैं, यानी कि अपनी अथॉरिटी किसी और को पास करना चाहते हैं, किस लेवल तक वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को परफॉर्म कर सके। और दूसरा आप ओयूज को यूज कर सकते हैं जीपीओज अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स और नेस्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के बारे में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।